पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक हाई प्रोफाइल ड्रामा खड़ा हो गया है। दरअसल आरोपी सिया गोयल ने वडगांव मावल कोर्ट में सीधे सीधे कह दिया है कि आशुतोष श्रीवास्तव मेरे वकील नहीं हैं, बल्कि विपुल दुशिंग मेरी पैरवी कर रहे हैं। इसके बाद एडवोकेट श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल पर पेशेवर प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने और झूठे आरोप लगाने का दावा करते हुए 10 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। वकील श्रीवास्तव का कहना है कि पहले सिया ने उन्हीं के वकालतनामे पर हस्ताक्षर किया था। श्रीवास्तव के मुताबिक इसके पीछे असली स्क्रिप्ट राइटर आरोपी के भाई साहिल गोयल। इस कदम से उनकी साख को चोट पहुंची है। बहरहाल इस नाटकीय घटनाक्रम के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। जी हाँ, हमने बिल्कुल जो है लीगल नोटिस भेजा है डिफामेशन का साहिल गोयल को, क्योंकि हमने एक बयान सुना जहाँ पे वो जो है बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक एक्यूज्ड का सवाल है सिया गोयल का, उन्होंने हर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं, ऑथराइज किया है और जो है वो डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में फाइल भी हुआ है वकालतनामा। साथ में उन्होंने हाई कोर्ट के लिए भी अथॉरिटी दी है, जो आगे हम देखेंगे उनसे बात करके कि इसके ऊपर हमें कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। और जहाँ तक साहिल गोयल का सवाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमने कभी उनसे कोई बात किया, ना हमारा कोई उनसे कांटेक्ट हुआ है, ना ही किसी विषय पे हमारी कोई बात हुई है, ना फ़ोन पे कोई हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, ना कोई ईमेल एक्सचेंज हुआ है। तो इस तरीके का उनका इर्रिस्पॉन्सिबल जो बयान है ये बिल्कुल डिफामेटरी है, ये गलत है और ये एक तरह से जो है लीगल फ्रैटर्निटी पे भी एक गलत अटैक है और ये उनको इससे बचना चाहिए। और हमने उनको बिल्कुल जो है नोटिस में ये सारी बातें हमने लिखी हैं। जहाँ तक सिया गोयल जो एक्यूज नंबर 1 है उनका सवाल है, तो वो एक मेजर हैं और उनको हर तरह से राइट है कि वो किसको वकील रखना चाहती हैं। और अगर उनको कल होकर के चेंज भी करना होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम एनओसी बोलते हैं और वकील जो है एनओसी देता है और वो दूसरा वकील भी उसमें आ सकता है। लेकिन आज तक हमसे ऑफिशियली कभी भी कोई एनओसी के लिए ना तो कोई मैसेज आया है, ना कोई फ़ोन आया है, ना कोई ईमेल आया है, ना कोई कम्युनिकेशन है। और हमारा जो वकालतनामा है वो पूरी तरीके से कोर्ट में फाइल्ड है, ऑन रिकॉर्ड है और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उस वकालतनामा को और वो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है, जिसको कोई भी जाकर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह चेक कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बयान था ये बहुत ही गलत था और जो है उनको बिल्कुल इससे बचना चाहिए और उनको तुरंत इसमें अपॉलॉजी जो है मांगनी चाहिए और एक जो है उनको अपना क्लैरिटी बिल्कुल देना चाहिए पब्लिक में कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल विदाउट कोई अथॉरिटी था, क्योंकि हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। इसलिए हमारा उनके साथ कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट किसी भी तरीके का नहीं है और हमने कभी कहा कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी मैटर में। हालांकि उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, वो अपनी जगह है, वो जिसको चाहें वो अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट किसी और एक्यूज्ड के लिए हुआ है, प्रॉपर तरीके से हुआ है, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके हुआ है, उस पर इस तरीके का बयान देना और उन्होंने साथ में थ्रेट वाली भी बात करी है, तो उनको ये बताना चाहिए कि थ्रेट कैसे मिला। जब कोई उनसे बात ही नहीं हुई, जब उनसे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, तो कब कैसे थ्रेट दिया गया और कहाँ पे दिया गया, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में कोई कैसे थ्रेट दे सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अगर वो किसी प्रेशर में हैं या उनके ऊपर किसी और का थ्रेट है ऐसा बोलने के लिए, तो मुझे लगता है उनको हमारे सामने आना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए कि क्या बात है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। और मुझे लगता है कि आगे जहाँ तक रिप्रेजेंट करने का सवाल है तो मेरा ये मानना है कि अगर उनका परिवार चाहता है कि लोकल लेवल पे, क्योंकि वो आसान भी होगा उनके लिए कि लोकल लेवल पे वो लोकल लॉयर को रखें जो इस रिमांड मैटर को वो पूरी तरह से अच्छे से देख पाए टाइमली बेसिस पे। और अगर आगे चल के ट्रायल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो हो सकता है उस समय जो है अगर सिया गोयल कहती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए या परिवार सामने आता है तो हम इस पे देखेंगे कि उनको रिप्रेजेंट करना है या नहीं करना है, ये आगे की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसरएस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।